बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। इंटीग्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं और इंटीग्रेशन भी जब हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है उसकी पहले हम पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं, फिर हमारे लिए इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है वो आसान हो जाता है। यहाँ पर जो पार्शियल फ्रैक्शन की जो टेक्निक है प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम करते आ रहे थे वो लीनियर फैक्टर्स थे, सिंपल लीनियर फैक्टर्स। यहां पर भी लीनियर फैक्टर्स हैं बट ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे होती है फिर हम पहले उसको जरा चेक करेंगे, उसके बाद जो इंटीग्रेशन है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो जो गिवन फ्रैक्शन है 4 + 7x ओवर हमारे पास है 1 + x होल स्क्वायर, मीन्स ये रिपीट हो रही है, तो प्लस इनटू हमारे पास हो जाएगा ये 3x + 2। कैसे लिखते हैं हम इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस? तो a फर्स्ट कांस्टेंट 1 + x, नेक्स्ट हमारे पास b 1 + x इसका स्क्वायर प्लस c और हमारे पास ये हो जाएगा 3x + 2। 3x + 2 हमारे पास देख लें जरा, हाँ जी 3x + 2 है, ये इसको उसने लिखा हुआ है आपकी बुक में 2 + 3x, फर्क नहीं पड़ता इसे। एज अ होल हम इससे मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 + 7x = a × 1 + x और ये 3x + 2 प्लस हमारे पास ये b इंटू हो जाएगा ये 3x + 2 प्लस c × 1 + x होल स्क्वायर बन जाएगा। बिकॉज यहां से ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, बाकी बच जाएंगे मल्टीप्लाई कराने से 1 + x² ही कैंसिल और यहां से 3x + 2 कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास उसको पुट करके देख लेते हैं, 1 + x = 0, तो यहां से देख लें x = -1, यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 7, -1 पुट करूंगा तो ये पोर्शन 0, यहां -1 पुट करेंगे तो ये -3 + 2 तो ये बच जाएगा -1, तो b = हो जाएगा 3, बिकॉज ये -3 बचेगा और ये -1 से कैंसिल होके प्लस हमारे पास b की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो लीनियर फैक्टर सिंपल जिसको हम पुट कर सकते हैं, पुट करें 3x + 2 = 0, तो यहां से देख लें x = -2/3, x = -2/3 यहां पर पुट करते हैं 4 + 7 × -2/3 = जब यहां -2/3 पुट करूंगा 3 से 3 हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, तो ये पोर्शन 0, यहां जब पुट करूंगा तो -3 से 3 कैंसिल तो -2 और ये भी हमारे पास 0 प्लस ये c बचेगा तो 1 - 2/3 है। तो क्या बच जाएगा, सबको सिंपलीफाई करें तो c = हमारे पास क्या आ जाएगा -6। ये आप लोग इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। और नेक्स्ट जो अब बात है, जब हम सिंपल लीनियर फैक्टर्स को तो हमने पुट कर लिया, a की वैल्यू आ गई हमारे पास और c की वैल्यू भी आ गई, अभी b की और c की। a की वैल्यू के लिए जो पार्शियल फ्रैक्शन की थोड़ी नेक्स्ट है टेक्निक कि हम क्या कर लेते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। उसके लिए पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4 + 7x = ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस ये ax इनटू स्टिल ये 3x + 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये हो जाएगा 3bx + 2b और प्लस ये हमारे पास c × 1 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर प्लस 2x, ये मैंने स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड किया, मल्टीप्लाई कराएं जी, ये हो जाएगा अब 3ax, मीन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2a प्लस ये 3ax का स्क्वायर प्लस ये 2ax, ये मल्टीप्लाई करा दें, प्लस हमारे पास ये 3bx प्लस ये 2bx b एज इट इज, ये c प्लस ये cx² प्लस ये 2cx। यहां पर मजीद हम काम कर लेते हैं, x² वाले को सेपरेट कर लेते हैं, ये 3a हो जाएगा x² है और ये हमारे पास हो जाएगा 2 सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा c, यहां से x² हम कॉमन, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा a वाले देख लेते हैं, अब ये हो गया 3a और उसके x वाले सॉरी, और प्लस ये हमारे पास 3b इसके साथ भी x है और प्लस ये 2c यहां भी x वो कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद कांस्टेंट टर्म ये 2a प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा ये 2b और प्लस ये c, यहां पर हम बाई ये हो जाएगा 4 + 7x, इनको अब हम कर लेते हैं कंपेयर। मैं जरा बता देता हूं इसको डिटेल से बाई कंपेयरिंग, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में हम इनको ट्रैक कर लेंगे। कोफिशिएंट of x² x and
कांस्टेंट एक्स स्क्वायर एक्स, और हम क्या करेंगे कांस्टेंट को कंपेयर कर लेंगे। पहले तो एक्स स्क्वायर को देख लेते हैं। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये है, बी और सी की वैल्यू आ गई थी, हमें जस्ट ए की वैल्यू चाहिए। तो क्या है हमारे पास 3a प्लस सी इज इक्वल टू, यहां पर देखें एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। एक्स का कोफिशिएंट 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b प्लस हमारे पास क्या है 2c इज इक्वल टू, एक्स का कोफिशिएंट यहां पर 7 है तो ये बन जाएगा 7, और कांस्टेंट हमें सबकी जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आप लोग को बता रहा हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग किस तरह से इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर्स करके जो भी कांस्टेंट हमें रिक्वायर्ड होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2a प्लस 2b प्लस सी, 2a प्लस 2b प्लस सी, तो हमें तो चाहिए जस्ट a की वैल्यू, तो 3a इज इक्वल टू हो जाएगा -c, तो a इज इक्वल टू c की वैल्यू है -6, पुट कर देंगे, ये हमने फाइंड की है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड, तो यहां से देख लें a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। सारी वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट की आ गई हैं। क्या करेंगे, एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन अब हम लिख लेंगे, जिसको हमने इंटीग्रेट करना था उस फ्रैक्शन को लिखेंगे 4 प्लस 7x ओवर ये 1 प्लस x होल स्क्वायर, ये 3x प्लस 2 dx इज इक्वल टू क्या बना, a हमारे पास 2, तो 2 ओवर 1 प्लस x, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली है भाई 3, तो ये हो जाएगा प्लस 3 ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर, और c की वैल्यू हमारे पास है -6 ओवर 3x प्लस 2। सेपरेट जरा मैं इसको लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन कैसे बनेगी, तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट 1 ओवर 1 प्लस x, और प्लस अब ये 3 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन है हमारे पास 1 प्लस x और इसकी पावर -2, और जरा इसको देख लें, ये हमारे पास -6 इंटीग्रेट करना है हमने 3x प्लस 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 3x प्लस 2 का 3 बनेगा, तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, ये dx हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस x प्लस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस x, ये -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई किए, माइनस ये हो जाएगा 2, और इसको अब हम नेचुरल लॉग 3x प्लस 2 लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और कर लेते हैं, ये 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस x, ये माइनस बचेगा तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई, इसको हम बट्टे में ले जाएंगे, क्यों पावर बचेगी -1, बट्टे में लिख दें +1 हो जाएगी, और माइनस ये 2 नेचुरल लॉग 3x प्लस 2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हम यहां तक भी इसको लिख सकते हैं, ये आंसर भी हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर हम लॉग के रूल्स अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे बनेंगे देख लें, हमारे पास जो हमारे पास ये भी 2 है और ये भी 2, तो 2 तो बन जाएगी इसकी पावर, और ये जो नेगेटिव है इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x, ये 1 प्लस x, ये चूंकि माइनस में है तो जब हमारे पास माइनस में होता है हम डिवाइड करते थे, ये हो जाएगा 3x प्लस 2, ये 2 था, दोनों के साथ 2 है तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा -3 ओवर 1 प्लस x प्लस c, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूं इंटीग्रेशन के हवाले से मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।